नमस्कार साथियों, आज पुनः सुगम हिंदी 2 के अंतर्गत इकाई 1 पाठ्यक्रम में जो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, जिस पर हम मुहावरे पर हम बातचीत कर चुके हैं। आज हम उस मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से लोकोक्ति विषय पर बात करेंगे। लोकोक्ति, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, लोकोक्ति को कई हिंदी के व्याकरण की किताबों में आप देखेंगे कि उसे कहावत भी कहते हैं। ये जो लोकोक्ति है, इसको अगर हम विभाजित करें तो हम पाएंगे कि लोक एवं उक्ति, इन 2 शब्दों के मेल से यह लोकोक्ति शब्द बना है। लोकोक्ति का जो एक अर्थ है वो यह है कि लोक में प्रचलित उक्ति, लोक अर्थात समाज में, लोगों के बीच, या कह सकते हैं कि इस संसार में जो जीवन है, उस जीवन में प्रचलित जो एक विशेष तरह की उक्तियां होती हैं, जो कथन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो क्या है कि लोकोक्ति को अगर हम परिभाषित करें तो हम पाएंगे कि लोकोक्ति आम जनमानस द्वारा स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थितियों से उपजे वाक्य होती हैं, है ना। कहने का मतलब यहाँ ये है कि स्थानीय बोली माने जो लोकल डायलेक्ट्स होते हैं, है ना, बहुत व्याकरण सम्मत, बहुत ही साहित्यिक भाषाओं का ही इसमें प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है। सामान्य बोलचाल में जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, उस तरह की भाषा या उस तरह की बोलियों में जीवन की अपनी जो परिस्थितियां होती हैं, जो अनुभव होते हैं व्यक्तियों का, लोगों का जो अनुभव होता है, जब उसे लोग कहते हैं और एक लंबी परंपरा तय करते हुए हमारी परंपरा में, हमारी अभिव्यक्तियों में जब इस तरह के कथन और इस तरह की उक्तियां होती हैं, तो इसे हम लोकोक्ति कहते हैं। एक सवाल ये उठता है कि इस तरह की उक्तियों का रचनाकार कौन है, उसके क्रिएटर्स कौन होते हैं। चूंकि लोक की उक्ति है, तो इसलिए ये पता करना बेहद मुश्किल है कि किसी भी लोकोक्ति का रचनाकार कौन है, क्योंकि समय दर समय क्या करते हैं कि माने जो लोक के अनुभव होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों से इस तरह की उक्तियों का निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि उनकी उपज होती है। तो कोई एक व्यक्ति उस उक्ति के निर्माण में लग करके हम इस तरह की उक्ति बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने अनुभवों से जो परिस्थितियों से इस तरह की उक्तियों का निर्माण होता है। और एक चीज जो है कि यह जो उक्तियां होती हैं, वो उक्तियां असल में क्या होती हैं, खुद में पूर्ण भी होती है और संक्षिप्त होती है। माने बहुत लंबे वाक्य नहीं होते हैं, वो छोटे वाक्य, संक्षिप्त वाक्य होते हैं, और साथ ही छोटे वाक्यों में भी वह पूर्ण होते हैं। यह इसकी वो है। अगर हम उसकी विशेषताओं पर बात करें तो समाज या लोग जब अपने लोगों को नैतिक या धार्मिक उपदेश देना होता है, तो इस तरह की उक्तियों का इस्तेमाल करता है समाज या लोग, या हास्य और मनोरंजन के उद्देश्य से भी इस तरह की उक्तियों का लोक द्वारा प्रचलन होता है। इसकी विशेषता है। और जो मैंने शुरू में भी कहा कि प्राचीन परंपरा से इस तरह की उक्तियों का व्यवहार हमारे लोक में, हमारे समाज में चलता आता है, और यह जीवन के हरेक अनुभवों को, हरेक पहलुओं को ये उक्तियां क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। ठीक है। और साथ ही यह अनुभव जीवन पर आधारित और जीवन के उपयोग से संदर्भित बातों को कहने के लिए इस तरह की उक्तियों का लोक द्वारा इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग होता है। हम आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा में जो प्रमुख लोकोक्तियां हैं, उन लोकोक्तियों का किस तरीके से वाक्य में प्रयोग होता है, और उन लोकोक्तियों का जो अर्थ है उस पर हमें बात करनी है। धन्यवाद। इसे अगर हम एक उदाहरण के द्वारा समझें तो आम बोलचाल में एक लोकोक्ति है, वह है कि अपनी गली का कुत्ता भी शेर होता है। मैंने अगर हम इसको अच्छे से कहें कि अपनी गली का कुत्ता भी शेर होता है, तो यह क्या है? एक तरह की लोकोक्ति है।
तो इस तरह की बहुत सारी लोकोक्तियां हैं हिंदी में, हिंदी भाषा में। उन लोकोक्तियों से हम परिचित होंगे और साथ ही उन लोकोक्तियों के अर्थ और साथ ही उनके वाक्य में किस तरह के प्रयोग होंगे, उन विषय पर हमें आगे बात करनी है। इस तरह से हमने देखा कि जाना कि लोकोक्ति जीवन के अनुभवों से, जीवन के संदर्भों से आकार लेती है। आज अभी हम उन लोकोक्तियों से परिचित होंगे जिन लोकोक्तियों का आम बोलचाल में प्रयोग होता है और उन लोकोक्तियों का जो सामान्य अर्थ है उस पर बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक लोकोक्ति है, होनहार बीरवान की होत चिकने पार। इस लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ है वह है कि योग्य व्यक्ति के जो लक्षण है वो बचपन में ही दिख जाते हैं। जो बच्चा बचपन में तेज तर्रार होता है और अगर वो बड़ा होकर उसी अनुसार काम करता है, अगर वो उस तरीके में सफल होता है तो लोग उसके लिए कहते हैं कि ये आज सफल है। तो इसके लक्षण जो है, इसकी सफलता के जो लक्षण है वो हमें बचपन में ही देखने को मिल गए थे। तो इसके लिए अगर उसको इतने बड़े वाक्य में न कहकर हम कहें कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। उसी तरह से एक दूसरी लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये बहुत चलने वाली, बहुत प्रचलित लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रत्यक्ष है ना, जो आपके पास है, उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जो दिख रहा है उसको आप किसी एग्जाम्पल्स के द्वारा, किसी तरह के प्रमाणों के द्वारा आप क्यों बताएंगे। इस संदर्भ में इस बात को कहने के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। तीसरी लोकोक्ति है कि मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाऊ, है ना। इस लोकोक्ति का जो अर्थ है कि जिसकी शरण में रहना उसी में धौंस जमाना, है ना। व्यक्ति जब किसी की शरण में रहता है, अमूमन यह होता है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में बच्चे जब अपने शिक्षक के शरण में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो बच्चे बहुत सफल हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, अपने शिक्षकों से वो मुंह फेर लेते हैं, तो एक तरह धौंस जमाते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो उस संदर्भ को बताने के लिए इस तरह की लोकोक्ति हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में है कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊ। एक इसमें है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, है ना। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक का मतलब यहां ये है कि जो सीमित सामर्थ्य वाला व्यक्ति, अर्थात कि जो व्यक्ति है उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बहुत अच्छा करे, बहुत ज्यादा करे, है ना। उसके पास बहुत कम सामर्थ्य है, उसमें जो कैपेबिलिटी है बहुत कम है और वो अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उतना ही कर सकता है। यह लोकोक्ति, और इस संदर्भ में इस तरह की लोकोक्तियां हिंदी में है। उसी तरह से बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। मैं एक और लोकोक्तियों के बारे आपको परिचित कराता हूं। जैसे कि राम नाम जपना पराया मान अपना, ये भी काफी प्रचलित। इसका अर्थ होता है कि पाखंडी लोग ईश्वर भक्ति का ढोंग कर दूसरों को ठगते हैं। इसी तरह से भूखे भजन न हो तो गोपाला, माने जब ईश्वर की वंदना करनी हो, अपने इष्ट देव की, अपने ईश्वर का स्मरण करने के लिए, उसको भजने के लिए जो है ये धारणा है कि लोगों को भूखे रहना होगा, आप एक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस तरह के संदर्भों को बताने के लिए कि आप ईश्वर को जपें, ईश्वर को याद करें, लेकिन भूखा रहें। तो कि आपको बने एक तरह से लोक द्वारा इस तरह का एक नियम, एक कानून है कि आपको भूखे रहकर ही पूजा करनी है, ईश्वर की वंदना करनी है। तो भक्त कहता है कि कहेगा कि भूखे भजन ना होत गोपाल, मतलब कि भूखा व्यक्ति धर्म कर्म नहीं कर सकता। उसके अंदर जब अन्न, उसके पेट में जब अन्न होगा तभी उसी अवस्था में वो क्या कर पाएगा, अच्छे से ईश्वर की वंदना कर सकेगा। उसी तरह से बहुत सारे हैं। एक अकेला दो 11, इसका मतलब होता है संगठन में शक्ति होती है। माने एक माने जो संगठन की एकता की जो ताकत है, उसकी शक्ति है, इस बात को
बताने के लिए भी इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। उसी तरह से एक और लोकोक्ति है, एक पंथ दो काज, माने एक तीर से दो निशान। मतलब इसका ये मतलब होता है एक काम करने से दोहरा लाभ मिलता है। जब आप एक काम करते हैं तो उसे एक मात्र काम करने से आपको एक से अधिक फायदे हो, आपको एक से अधिक बेनिफिट्स हो, तो उस बात को बताने के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। उसी तरह से जैसे कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, इस लोकोक्ति का मतलब होता है अच्छे गुणों का बचपन में ही आभास बचपन में ही हो जाता है। मैंने इसके पहले भी बताया ना कि होनहार विद्वान के हो तो चिकने पात, तो इसी भाव को, इसी अर्थ को बताने के लिए भी इस तरह की ये एक लोकोक्ति है, अच्छे गुणों का आभास बचपन में ही हो जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण जो है वो बचपन में ही मिल जाते हैं। उसी तरह मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। ये कटौती में गंगा का मतलब होता है कि इस लोकोक्ति यदि मन शुद्ध है और विकार रहित है तो घर में ही तीर्थ है। कई बार ऐसी धारणा है कि पूजा पाठ करने के लिए आपको देवालय या तीर्थ में निकलना होगा या गंगा में डुबकी लगानी होगी या काबा जाना होगा, इस तरह की धारणा है, या चर्च गिरजा में जाना होगा। तो समाज के द्वारा एक लोकोक्ति, एक कहावत है कि अगर आपका मन ही चंगा है, शुद्ध है, पवित्र है, किसी तरह का कोई तो आपके मन में किसी तरह की गंदगी नहीं है, तो आप घर में ही पूजा करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इस बात को बताने के लिए लोक में ये लोकोक्ति है। इस तरह की ढेरों लोकोक्तियां हैं और इस अल्प अवधि में इन लोकोक्तियों को बताना संभव नहीं है। हम इस वीडियो के उपरांत आप इस वीडियो के साथ माने इन लोकोक्तियों से की सामग्री आपको इसमें मिल जाएगी, अटैच मिल जाएगी। तो आप उन लोकोक्तियों को जानकर अपनी हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में सफल होंगे और अपनी बात को बड़ी ताकतवर और प्रभावशाली तरीके से कहने में सफल होंगे। जैसे कि इसके पूर्व हमने मुहावरे पर भी बात करते वक्त आपसे कहा था कि मुहावरे का प्रयोग करने से आप अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।